हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बिहार बुक का जो बुक है मैथ्स का, उसको सभी चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, बारी बारी सभी चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का बुक है। ठीक है, प्रश्नावली एक 1.1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शुरू से इस जो है पूरे मैथ को जितना भी चैप्टर है इसको बना देंगे। इस वीडियो इस चैनल पर जो है मैं अपलोड कर दूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको देखना है। तो देखिए शून्य जो है, मान लीजिए यह 0 है, 0 तो 0 पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए 0 जो है या परिमेय संख्या, यहाँ पर हाँ लिखा जाएगा आंसर में, और 0 जो है परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि देखिए 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/4, 0/6 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप का हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब क्यू जो हो 0 का बराबर नहीं हो। पी बाई क्यू के रूप का हो और क्यू 0 का बराबर ना हो तो वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 को हम 0/1, 0/2, 0/4, 0/6, 0/3 इत्यादि जो है इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए यह जो है परिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हर जो है अंश में तो 0 हो गया, हर यहाँ पर 1, 2, 4, 6 है, यह 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होता तो यह परिमेय संख्या नहीं होता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 दो संख्या है, उसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या, अगर कोई भी संख्या उसके बीच का अगर संख्या हमको निकालना हो, परिमेय संख्या निकालना हो, तो अनगिनत होता है। अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, लेकिन इसको निकालने का भी एक जो है ट्रिक होता है। देख लीजिए कैसे निकालते हैं इसको। क्वेश्चन में है कि 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि a बराबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए a इक्वल टू 3 हो जाएगा और b इक्वल टू 4 मान लेते हैं इसको। ठीक है, माना, यहाँ पर लिख सकते हैं माना, दोनों के बीच संख्या हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस b बाई 2। ठीक है, a प्लस b बाई 2। इस फार्मूला पर हम पर कितना भी परिमेय संख्या जो है निकाल सकते हैं। जैसे 3 और मान लीजिए पहली परिमेय संख्या हमको निकालना है, पहली परिमेय संख्या। चलिए हम पहली परिमेय संख्या निकालते हैं, मतलब ये दोनों के बीच 3, हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो 3 + 4/2 कर देंगे इसको। ठीक है, कितना जाएगा? 7/2, एक संख्या निकल जाएगा। फिर दूसरी अगर हमको निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या बराबर, तो दूसरी निकालेंगे तो इसको हम a मान लेते हैं, या जो संख्या है इसको a मान लेंगे, और इसमें से 3 या 4 को भी, किसी को भी b मान सकते हैं। a को a मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए 7/2 है, इसको a मान लिए, प्लस इसमें किसी को भी b मान लेंगे, तो मान लीजिए 3 को मान लेते हैं, तो 3/1 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 1 का एलसीएम कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 7 + 6/2, तो 13 बटा कितना गया? 4 हो गया, या 2 जो इसमें गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 13/4, या दूसरी निकल गया। उस तरह अगर तीसरी हमको निकालना हो, तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी निकालना हो तो क्या करेंगे? फिर अब इसको a मान लेते हैं, 13/4 है, इसको a मान लेंगे, 13/4 को, प्लस अभी 3 को या 4 को या 7/2 को, इसमें तीनों में किसी को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 7/2 को हम लिख देते हैं, तो यहाँ a + b/2, या फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? a + b/2, तो a + b/2 पर इसको हम निकालेंगे। तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 13 + 2 दूना 4, 7 दूना 14/2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे इसको, 4 3 7 और 1 2 27/8 हो जाएगा, या तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। उसी प्रकार से हम सभी परिमेय संख्या जितना भी कहेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो चौथी परिमेय संख्या यानी कि इसको मान लीजिए 27/8 है, इसको मान लेते हैं, प्लस इसमें किसी को मान लेते हैं, 13/14 को मान लेते हैं, 13/14/2 लिख देंगे हम। चलिए अब 8 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 27 + 4 दूना 8, 4 दूना 8, 13 दूना 26 हो जाएगा, बटा 2। इसको भी जोड़ेंगे तो 7 13 हो जाएगा, 2 4 5 53/16, चौथी निकल गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है 5वीं 6वीं 7वीं जितना भी कहेगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह निकाल लीजिएगा जितना भी परिमेय संख्या कहा जाएगा उसको। चलिए उसी प्रकार जो है आप देखते हैं दोनों क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। सेम उसी प्रकार है, इसमें बटा में दे दिया है, यहाँ पर 3 और 4 था, यहाँ पर 3/5 और 4/5 दिया है। इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है।
इसका बनाने का और भी ट्रिक होता है और भी नियम होता है इसको बनाने का। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को दोनों नियम से बना के देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालना है। तो चलिए इसी प्रकार हम इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट मेथड, इसको हम 2 मेथड से भी बना सकते हैं। फर्स्ट पहला मेथड है कि इसको a बराबर कितना मान लिया 3/4 मान लेते हैं और b = 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना a बराबर 3/5 और b = 4/5। तो इसको a + b/2 पर हम बैठा देंगे। a + b/2 पर इसका मान निकालेंगे। a का मान हो जाएगा कितना 3/4, पहली संख्या हमको निकालना है पहली। ठीक है, तो 3/5 + 4/5/2। चलिए 5 5 के लिए तो 5 हो गया, तो 3 + 4/2 हो जाएगा, तो 7/10। पहली निकाल के उसके दूसरी भी निकालेंगे। इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 परमेय संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या मतलब दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे। तो उसी प्रकार अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो 7/10 लिख देंगे प्लस, और यहाँ 3/5 और 4/5 है, तो यहाँ दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए 3/5 लिख दिए बटा 2। 10 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 7 + 5 10 3 6/2 हो जाएगा, तो 713/20 हो जाएगा। यह दूसरी संख्या निकल गई, दूसरी परमेय संख्या। उसी प्रकार तीसरी परमेय संख्या अगर निकालना हो, तीसरी परिमेय संख्या अगर निकालनी हो तो एक 13/20 को हम ले लेंगे। 13/20 प्लस, अभी किसी को भी ले सकते हैं, तो 7/10 को ही ले लेते हैं, 7/10/2। चलिए अब 20 10 का एलसीएम कितना हो गया 20 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 1 गुना करेंगे तो 13 प्लस 10 दूना 20 7 दूना 14/2 बटा में जोड़ इसको कर दिया है, जोड़ेंगे तो 4 3 7 27/40 हो जाएगा। तो उसी प्रकार जितना भी कहे तो हम इसी मेथड से और भी परमेय संख्या निकाल लेंगे। चलिए एक दूसरा इसका मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3/5 है और 4/5 है। दोनों का देखिए यहाँ हर जो है अंश 3 और हर 5 है, दोनों का हर सेम है, हर क्या है बराबर है। तो इसका हर जो है हर को बराबर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 10 से गुना करेंगे, तो ऊपर 10 से गुना करेंगे तो नीचे भी 10 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 30/50 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए कि 4/5 है, फिर इसमें भी 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच की संख्या लिख देंगे, हमारा परमेय संख्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर लिख देंगे 30/50 तथा 40/50 के बीच परमेय संख्या। ठीक है, 30/40 तथा 40/50 के बीच परमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो 31/50 हो जाएगा, 32/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा, 35/50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अनेक अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर तो अनंत आता है। बीच की परमेय संख्या निकालना हो तो उसका आंसर अनंत होता है, इसका उत्तर जो है अनंत आएगा, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अनंत परमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो इसका देखिए आंसर 31/50, 32/50, 33, 34, 35 आ गया, और इसका आंसर अलग आया है। तो परमेय संख्या कि अगर दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना हो तो उसका आंसर जो है अनगिनत आता है, या किताब का जो आंसर होगा उससे आपका आंसर भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है बनाने का, इस जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, इसको सत्य और असत्य में देखना है और कारण के साथ अपना उत्तर भी देना है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, यह देखना है। तो प्रकृत संख्या हम जानते हैं कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या है, इसको यह 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो कह रहा है कि प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, तो हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रकृत संख्या जो है देख लेते हैं। प्रकृत संख्या देखिए हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट या अनंत तक होती है। तो अब प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसलिए यह जो है सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वह पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो देखिए पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है। ठीक है, पूर्णांक जो होता है
उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक जो होती है पूर्णांक में पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे देखिए -2 -3 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यह पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन इसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और पॉजिटिव होती है पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्णांक माइनस शुरू होता है, माइनस प्लस दोनों पूर्णांक में आता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। ठीक है, कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, पूर्णांक माइनस में होता है और पूर्ण संख्या प्लस में होता है। तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो देखिए परिमेय संख्या, मान लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या 1 2 3 1/1 2/1 3/1 4/1, ठीक है, यह परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, तो यह भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो कह रहा है कि परिमेय संख्या, तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या हमारा 1/2 है। ठीक है, तो ये तो परिमेय है, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यह जो है पूर्ण संख्या शुरू होती है, 0 1 2 3 4 अनंत तक होती है। तो यह देखिए पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह चैप्टर 1.1 था, उसको मैंने सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो में चैनल पर आप लोग बने रहें, और अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।